सो हेलो है आय अभी हम लोग ने लास्ट वीडियो में बेसिक प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था एमआरआई के। तो मैंने ये आपको एक्सरसाइजेस करने को दी थी। आई होप आप लोग ने कर लिया होगा। सो हेयर जो ए है वो हमें पता है इलेक्ट्रॉन है। बी क्या है, बी प्लस से दिखा रहे हैं तो ये प्रोटॉन है। एंड जो सी है वो नील है तो वो क्या है, न्यूट्रॉन है। एंड यहाँ पे जो एक टेस्ला में वैल्यूज़ दी हैं उसको गॉस में कन्वर्ट करना है, फील्ड स्ट्रेंथ को फ्रॉम टेस्ला टू गॉस। सो वी ऑल नो दैट 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 टेस्ला में कितने गॉस होते हैं, हमने पढ़ा था 10,000 गॉस होते हैं। सो इसी हिसाब से निकाल लेना है। तो इसी हिसाब से आप लोग अपना मैथमेटिकल इक्वेशंस लगाइए एंड निकाल लीजिए। सो 0.5 में कितने होंगे, 5000 होंगे। एंड 1 में 10,000 है। एंड 1.5 में इस हिसाब से 15,000 होंगे। एंड 2 में हो जाएंगे 20,000। एंड 0.3 का भी जब उसका 1000 का हम लोग 30% कर देंगे तो आ जाएगा। एंड इसमें जो लार्मर इक्वेशन यूज़ करके करना है, कैलकुलेट द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ हाइड्रोजन एट ईच फील्ड स्ट्रेंथ। कैलकुलेट करना है प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी। इसमें फार्मूला क्या लग रहा है, एफ इज इक्वल टू वाई बी नॉट, जिसमें एफ कितना है, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है, वाई गायरोमैग्नेटिक रेशियो एंड बी फील्ड स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की। तो यहाँ पे एफ फील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है वाई भी दिया हुआ है। एंड हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फील्ड स्ट्रेंथ दिया है, सॉरी फील्ड स्ट्रेंथ बी नॉट दिया हुआ है एंड गायरोमैग्नेटिक रेशियो वाई दिया हुआ है। सो हमें निकालना है प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी एफ। तो एफ के हिसाब से फार्मूला लगाना है, एफ इज इक्वल टू वाई बी नॉट। सो जब हम लोग 0.3 एंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो आप लोग यही कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ इमेज वेइंग फैक्टर्स, वेइंग एंड कंट्रास्ट, जो कि T1 T2 प्रोटॉन डेंसिटी कंट्रास्ट एंड T2 डीके टिश्यू रिलैक्सेशन टाइम्स टिश्यू रिलैक्सेशन चार्ट से आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपके लिए, अगर आप एमआर को बेसिक से समझना चाहते हैं तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। MRI images that are based on the differences in longitudinal relaxation characteristics of tissues are known as, वो MRI images जो कि बेस्ड होती हैं differences in the longitudinal relaxation characteristics के हिसाब से टिश्यूज़ में, तो उसको किस नाम से जानते हैं, उनको जानते हैं हम लोग T1 वेटेड इमेजेस को। हम लोग T1 वेटेड जो होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल के नाम से जानते हैं, स्पिन लैटिस के नाम से भी जानते हैं। एंड MRI इमेजेस जो कि बेस्ड ऑन होती हैं डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इन द टिश्यूज आर नोन एज, जो MRI इमेजेस होती हैं वो बेस्ड होती हैं डिफरेंस में अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई के टिश्यू में, तो उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो उससे जानते हैं प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेजेस, प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेजेस कहते हैं उसे। एंड जो MRI इमेजेस जो होती हैं बेस्ड ऑन होती हैं डिफरेंसेस इन द ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टिश्यूज आर नोन है, जो MRI इमेजेस होती हैं बेस्ड होती हैं ऑन द डिफरेंस में इन द ट्रांसवर्स रिलैक्सेशन करेक्टरिस्टिक्स से, तो उस टिश्यू में उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स दे दिया है वर्ड, तो आप लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि इसमें क्या हो सकता है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। तो इसको T2 वेटेड इमेजेस कहते हैं, ट्रांसवर्स जो होती हैं इसको, और स्पिन रिलैक्सेशन भी कहते हैं। एंड इमेज पैरामीटर दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स T1 वेइंग इज, T1 वेइंग को कौन सा पैरामीटर अफेक्ट करता है,
सो T1 वेइंग को अफेक्ट करता है रेपिटेशन टाइम। एंड द इमेज पैरामीटर्स दैट प्राइमरीली अफेक्ट्स T2 वेइंग इज, इमेज पैरामीटर्स जो कि प्राइमरीली अफेक्ट करता है T2 वेइंग को, वो क्या है, वो है इको टाइम। इको टाइम प्राइमरीली अफेक्ट करता है T2 वेइंग को। एंड T1 वेइंग को कौन अफेक्ट कर रहा है, रेपिटेशन टाइम को। एंड इन ए T1 वेटेड इमेज, T1 वेटेड इमेज में शॉर्ट TR अगर यूज़ है, रिलैक्सेशन टाइम ऑफ रिलैक्स, सो इसमें क्या होगा, इज़ यूज्ड टू, शॉर्ट TR किस लिए यूज़ होता है, ये यूज़ होता है मैक्सिमाइज T1 इफ़ेक्ट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। एंड इन T2 वेटेड इमेजेस अगर एक लॉन्ग TR यूज हुआ है तो क्या होगा, तो इसमें होगा मिनिमाइज T1 इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे। एंड T2 वेटेड इमेजेस में ए लॉन्ग TE इज यूज्ड, अगर TE अगर लॉन्ग है तो क्या होगा, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके लिए थ्योरी पार्ट भी आपको पढ़ना है, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। सो इसका आंसर होगा मैक्सिमाइज T2 इफ़ेक्ट्स। तो T2 इफ़ेक्ट्स कैसे मैक्सिमाइज होता है, लॉन्ग टी से T2 इफ़ेक्ट मैक्सिमाइज होता है। एंड T1 वेटेड इमेजेस ए शॉर्ट T इज़ यूज्ड टू, T1 वेटेड इमेजेस में शॉर्ट T किस वजह से यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, तो मिनिमाइज करने के लिए, T2 इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए यूज होता है। सो इन ए T1 वेटेड इमेज टिश्यू विथ शॉर्ट T1 रिलैक्सेशन टाइम्स प्रोड्यूस व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल, T1 वेटेड इमेज में जो टिश्यूज होते हैं शॉर्ट T1 रिलैक्सेशन टाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, तो इसमें कौन सा टाइप का सिग्नल प्रोड्यूस होगा, तो इसमें हाई सिग्नल्स वुड बी प्रोड्यूस्ड। एंड इन ए T1 वेटेड इमेजेस, T1 वेटेड इमेजेस में टिश्यू विद लॉन्ग T1 रिलैक्सेशन टाइम्स प्रोड्यूस व्हाट टाइप ऑफ सिग्नल, T1 वेटेड इमेज में जो टिश्यूज हैं जिनमें लॉन्ग T1 रिलैक्सेशन टाइम है, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, विच टाइप ऑफ सिग्नल दे विल प्रोड्यूस, तो देन दे विल प्रोड्यूस लो सिग्नल्स, अगर T1 वेटेड इमेज है और टिश्यू भी लॉन्ग T1 रिलैक्सेशन है। तो इन ए T2 वेटेड इमेजेस टिश्यूज विथ शॉर्ट T2 रिलैक्सेशन टाइम्स अपीयर, देन क्या होगा, तो उसमें हाइपो इंटेंस होगा इमेज। एंड T2 वेटेड इमेज में अगर टिश्यू विद लॉन्ग T2 रिलैक्सेशन टाइम्स है तो क्या होगा, तो हाइपर इंटेंस होगा। लॉन्ग T2 रिलैक्सेशन टाइम अपीयर हो रहा है तो हाइपर इंटेंस होगा, और शॉर्ट T2 रिलैक्सेशन टाइम अपीयर हो रहा है तो हाइपो इंटेंस होगा इन द T2 वेटेड इमेज। एंड इन ए प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज, प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज में टिश्यू विद ए हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अगर कोई टिश्यू है जिसमें हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई अपीयर हो रहे हैं तो क्या होगा, तो इसमें हाइपर इंटेंस होगा इमेज। तो प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज में टिश्यू अगर हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई अपीयर होते हैं तो हाइपर इंटेंस इमेज प्रोड्यूस होगा। एंड इन ए प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज, अगर प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज है टिश्यू विद लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई अपीयर होता है, अगर लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है तो हाइपो इंटेंस होगा, अगर हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियाई है तो हाइपर इंटेंस होगा, किसमें, ए प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज में। एंड इन ए बायोलॉजिकल टिश्यू, अगर किसी बायोलॉजिकल टिश्यू में विच टाइप ऑफ रिलैक्सेशन अकर्स द क्विकेस्ट, कौन सा रिलैक्सेशन क्विकेस्ट मतलब कि फास्ट होता है, सबसे तेज़ होता है, तो T2 रिलैक्सेशन होता है जो कि बायोलॉजिकल टिश्यू में क्विकेस्ट होता है। एंड लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन अकर्स मोर इफिशियंटली इन विच टाइप ऑफ टिश्यू, जो लॉन्गिट्यूडनल रिलैक्सेशन है किस टिश्यू में सबसे ज़्यादा इफिशियंटली होता है,
तो वो वाटर में होता है। एंड इन ए T1 वेटेड इमेज फैट हैज, फैट के पास क्या हो, T1 वेटेड में फैट कैसा दिखता है, एंड T1 रिलैक्सेशन टाइम्स एंड देयरफॉर अपीयर्स। तो T1 वेटेड इमेज में फैट जो है वो शॉर्ट एंड ब्राइट दिखता है। ओके, एंड T1 वेटेड इमेज CSF हैज़ ए, T1 वेटेड इमेज में CSF जो होता है वो कैसा दिखता है, एंड T1 रिलैक्सेशन टाइम एंड देयरफॉर अपीयर्स। तो T1 वेटेड इमेज में CSF लॉन्ग एंड डार्क दिखता है, एंड T2 में कैसा दिखता है फैट। सो T2 वेटेड इमेज में फैट हैज़ ए T2 रिलैक्सेशन टाइम एंड देयरफॉर इट अपीयर्स, कैसा दिखेगा। सो फैट में क्या होता है, कैसा रिलैक्सेशन टाइम होता है। सो फैट हैज़ ए शॉर्ट T2 रिलैक्सेशन टाइम, इसी वजह से ये डार्क अपीयर होता है। एंड T2 वेटेड इमेज में CSF जो है वो कैसा दिखता है। तो हमें ये पता है कि T2 वेटेड इमेज में CSF होता है ब्राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, लॉन्ग एंड ब्राइट। जो T2 रिलैक्सेशन टाइम है वो लॉन्ग होगा, एंड ये इसी वजह से ब्राइट अपीयर होता है। स्पिन इको इमेज विथ ए लॉन्ग TR एंड ए शॉर्ट इज नोन एज व्हाट टाइप ऑफ इमेज। स्पिन इको इमेज में अगर लॉन्ग TR है और शॉर्ट T है तो इसको कौन से टाइप का इमेज बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे बोथ B एंड C, प्रोटॉन डेंसिटी इमेज एंड स्पिन डेंसिटी वेटेड इमेज। एंड ए स्पिन इको इमेज विथ ए लॉन्ग TR एंड ए लॉन्ग TE। सो व्हाट टाइप ऑफ इमेज। अगर एक स्पिन इको इमेज है जिसमें कि लॉन्ग TR है और लॉन्ग TE है तो उसको कौन सा टाइप का इमेज है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। सो करेक्ट ऑप्शन इज T2 वेटेड इमेज। सो ए स्पिन इको इमेज विद शॉर्ट TR एंड शॉर्ट TE इज नोन एज व्हाट टाइप ऑफ इमेज। अगर स्पिन इको इमेज है जिसमें कि शॉर्ट TR है एंड शॉर्ट TE है तो उसको किस नाम से जानेंगे, उसको जानेंगे T1 वेटेड इमेज के नाम से। एंड अनदर नेम फॉर प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज इज, जो प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज है उसका अनदर नेम क्या है, उसका अनदर नेम है स्पिन डेंसिटी एंड इंटरमीडिएट डेंसिटी। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर T1 इमेज, जो अनदर T1 वेटेड इमेज है फॉर ऑफ द ब्रेन फैट अपीयर्स टू वाइट मैटर। जो T1 वेटेड इमेज है उसमें ब्रेन और फैट कैसा दिखता है, टू वाइट मैटर, हाइपो इंटेंस, हाइपर इंटेंस या फिर आइसो इंटेंस। सो ब्रेन एंड फैट कैसा दिखेगा, हाइपर इंटेंस। T1 वेटेड इमेज में ब्रेन वाइट मैटर, ब्रेन का वाइट मैटर कैसा दिखेगा, टू ग्रे मैटर से, ग्रे मैटर से कैसा दिखेगा। सो ये दिखेगा हाइपर इंटेंस in the T1 weighted image, and T1 weighted image of brain grey matter appears। जो T1 weighted image of brain है वो ग्रे मैटर कैसा दिखेगा फ्रॉम द CSF से। सो CSF से जो ग्रे मैटर है वो दिखेगा हाइपर इंटेंस। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑन T1 weighted image द ब्रेन CSF अपीयर्स टू फैट, CSF फैट से कैसा होगा, हाइपो इंटेंस होगा, क्योंकि फैट हाइपर इंटेंस होता है देन द CSF एंड ग्रे मैटर। एंड ऑन ए प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज ऑफ द ब्रेन वाइट मैटर अपीयर्स टू ग्रे मैटर। जो वाइट मैटर है वो ग्रे मैटर से कैसा होगा, तो वो होगा हाइपो इंटेंस। And on a proton density weighted image of the brain CSF appears to gray matter। प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज में ब्रेन में CSF जो है
वो ग्रे मैटर से कैसा दिखेगा, वो दिखेगा हाइपो इंटेंस। CSF would be hypo intense than the gray matter. And let's see next question. So next question is on T2 weighted image में जो ब्रेन है, इमेज ऑफ द ब्रेन CSF कैसा दिखेगा than the ग्रे मैटर। सो T2 weighted image में CSF इज ऑलवेज वाइड, एंड वाइट बोले तो ब्राइट होगा। सो हियर और करेक्ट ऑप्शन वुड बी हाइपर इंटेंस। T2 weighted इमेज में CSF हाइपर इंटेंस होता है। एंड T2 weighted इमेज ऑफ द ब्रेन ग्रे मैटर अपीयर्स टू वाइट मैटर। तो ये कैसा होगा, ग्रे मैटर वाइट मैटर से होगा हाइपर इंटेंस। एंड इन ए T1 weighted image of the knee cortical bone appears to all other tissue। T1 weighted image में नी का जो कॉर्टिकल बोन है वो ऑल अदर टिश्यूज़ के लिए कैसा होगा, तो वो होगा हाइपो इंटेंस। एंड इन T1 weighted image of the knee bone marrow appears to the मेनिस्कल टिश्यूज़। जो बोन मैरो है वो मेनिस्कल टिश्यूज़ के लिए कैसा होगा, तो वो होगा हाइपर इंटेंस। एंड ऑन ए T1 weighted images of the spine the intervertebral disc appears to the spinal cord। so intervertebral disc जो है स्पाइनल कॉर्ड से कैसी होगी, वो होगी हाइपो इंटेंस। स्पाइनल कॉर्ड से इंटरवर्टेब्रल डिस्क हाइपो इंटेंस होती है। एंड T2 weighted image of the spine of the intervertebral disc to the spinal cord। T2 weighted में स्पाइनल कॉर्ड से इंटरवर्टेब्रल डिस्क कैसी दिखेगी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हाइपर इंटेंस दिखेगी। एंड एट ए फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला द अप्रॉक्सीमेट T1 रिलैक्सेशन टाइप ऑफ फैट इज। 1 टेस्ला स्ट्रेंथ में जो अप्रॉक्सीमेट T1 रिलैक्सेशन टाइम है फैट का वो कितना होगा, वो होगा 180 मिली सेकेंड। एंड एट ए फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला अप्रॉक्सीमेट T2 रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फैट इज। अगर 1 टेस्ला है T2 रिलैक्सेशन टाइम जो फैट का होगा वो कितना होगा, 90 मिली सेकेंड। एंड एट ए फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला अप्रॉक्सीमेट T1 रिलैक्सेशन टाइम ऑफ द लीवर टिश्यू। तो लीवर टिश्यू का T1 रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा, 270 मिली सेकेंड होता है। एंड ए फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला अप्रॉक्सीमेट T2 रिलैक्सेशन टाइम ऑफ लिवर टिश्यू इज। T2 रिलैक्सेशन टाइम जो होता है लिवर का वो कितना होता है, 50 मिली सेकेंड होता है। एंड एट फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला पे जो अप्रॉक्सीमेट T1 रिलैक्सेशन टाइम है फॉर स्प्लीन के लिए, तो उसमें वो कितना होगा, T1 रिलैक्सेशन टाइम फॉर द स्प्लीन टिश्यू वो होगा 480 मिली सेकेंड। एंड T2 रिलैक्सेशन टाइम फॉर द स्प्लीन कितना होगा, 80 मिली सेकेंड। एंड फील्ड स्ट्रेंथ 1 टेस्ला पे अगर हम लें तो T1 रिलैक्सेशन टाइम फॉर ग्रे मैटर के लिए कितना होगा, तो वो होगा 520 मिली सेकेंड। एंड अप्रॉक्सीमेट T2 रिलैक्सेशन टाइम फॉर ग्रे मैटर के लिए कितना होगा, तो होगा 100 मिली सेकेंड। एंड फील्ड स्ट्रेंथ एट 1 टेस्ला अप्रॉक्सीमेट T1 रिलैक्सेशन टाइम फॉर वाइट मैटर इज। वाइट मैटर के लिए कितना होगा, 390 मिली सेकेंड। एंड एट ए फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला पे अप्रॉक्सीमेट T2 रिलैक्सेशन टाइम फॉर वाइट मैटर इज। वाइट मैटर का T2 रिलैक्सेशन टाइम कितना होगा, तो वाइट मैटर का होगा 90 मिली सेकेंड। अप्रॉक्सीमेट T1 रिलैक्सेशन टाइम फॉर रीनल कॉर्टेक्स टिश्यू इज। T1 रिलैक्सेशन टाइम रीनल कॉर्टेक्स के लिए कितना होता है 360 मिली सेकेंड। एंड T2 रिलैक्सेशन टाइम फॉर रीनल कॉर्टेक्स टिश्यू के लिए कितना होता है 70 मिली सेकेंड। एंड
अप्रॉक्सीमेट T1 रिलैक्सेशन टाइम फॉर मसल टिश्यू के लिए कितना होता है 600 मिली सेकेंड एंड अप्रॉक्सीमेट T2 रिलैक्सेशन टाइम फॉर मसल टिश्यूज़ के लिए कितना होता है 40 मिली सेकेंड 40 मिली सेकेंड होता है एंड एट ए फील्ड स्ट्रेंथ 1 टेस्ला में लेके चल रहे हैं एंड T1 रिलैक्सेशन टाइम फॉर रीनल मेड्यूला टिश्यू इज रीनल मेड्यूला के लिए T1 रिलैक्सेशन टाइम कितना होता है 680 मिली सेकेंड होता है एंड T2 रिलैक्सेशन टाइम फॉर रीनल मेड्यूला टिश्यू के लिए कितना होता है 140 मिली सेकेंड होता है। अप्रॉक्सीमेट T1 रिलैक्सेशन टाइम फॉर ब्लड के लिए कितना होता है तो ब्लड का इम्पोर्टेंट है इसका होता है 800 मिली सेकेंड एंड T2 रिलैक्सेशन टाइम जो कि ब्लड के लिए कितना होता है 180 मिली सेकेंड होता है एंड T1 रिलैक्सेशन टाइम फॉर CSF के लिए कितना होता है तो CSF के लिए होता है 2000 मिली सेकेंड एंड T2 अप्रॉक्सीमेट रिलैक्सेशन टाइम फॉर CSF के लिए कितना होता है तो CSF के लिए होता है 300 मिली सेकेंड। सो अप्रॉक्सीमेट T1 रिलैक्सेशन टाइम फॉर वाटर के लिए कितना होता है तो वाटर के लिए होता है 2500 मिली सेकेंड एंड अप्रॉक्सीमेट जो कि T2 रिलैक्सेशन टाइम फॉर वाटर के लिए कितना होता है T2 रिलैक्सेशन टाइम फॉर वाटर के लिए होता है 2500 मिली सेकेंड एंड लेट्स सी ये देखिए यहाँ पे दिया गया है ग्राफ दिया गया है विच टाइप ऑफ रिलैक्सेशन कर्व कौन सा दिखाया गया है रिपीटिशन टाइम सिग्नल्स इंटेंसिटी जो कि बोल रही है एंड दिस इज द टिश्यू A B एंड C सो रिपीटिशन टाइम दिया गया है तो इसमें से डिस्प्ले करता है विच टाइप ऑफ रिलैक्सेशन कर्व इनमें से कौन सा रिलैक्सेशन कर्व होता है तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 60 का A है T1 रिलैक्सेशन कर्व तो यहाँ पे दिया गया है ये जो है पहला ये T1 रिलैक्सेशन कर्व है एंड यहाँ पे ये है 61 क्वेश्चन वेट और इसका ये है सिग्नल इंटेंसिटी एंड इको टाइम एंड ये टिश्यूज़ हैं टिश्यू A B एंड C एंड विच टाइप ऑफ रिलैक्सेशन कर्व ये है T1 T2 और इन्वर्जन रिकवरी कर्व सो इसका T2 कर्व है सो इसमें दिखाया गया है हाई सिग्नल नो सिग्नल और हाई सिग्नल और ये टिश्यूज़ हैं एंड इन्वर्जन टाइम है तो यहाँ पे T2 कर्व है एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिस्प्लेज विच टाइप ऑफ रिलैक्सेशन कर्व सो कौन सा टाइप का रिलैक्सेशन कर्व यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे शो हो रहा है इन्वर्जन रिकवरी कर्व सो इन द फिगर 3 to 4 ये जो इन्वर्जन रिकवरी कर्व है ये इसमें शो हो रहा है ये है एंड ये जो है एट ए TR of 200 विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज हैज़ ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी किस टिश्यू में ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी होती है सिग्नल इंटेंसिटी शो की गई है यहाँ पे रिपीटिशन टाइम है और इसमें टिश्यूज दिए गए हैं तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी किस में लग रही है आपको इसी में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी है क्योंकि इसका पीक जो हाईएस्ट है तो टिश्यू A में ग्रेटेस्ट इंटेंसिटी शो हो रही है सो
At a TE of 90, which of the following tissues has the greatest signal intensity? किस टिश्यू में ग्रेटेस्ट सिग्नल इंटेंसिटी शो हो रही है? सिग्नल इंटेंसिटी ये गई, एंड ये है इको टाइम एंड यहाँ पे टिश्यू 1, 2 एंड 3 दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा जिसमें सबसे ज़्यादा सिग्नल इंटेंसिटी होगी? तो यहाँ पे दिख रहा है टिश्यू बी में सिग्नल इंटेंसिटी ज़्यादा दिख रही है। वेट, लेट मी रिमूव इट एंड टेक माई पेन। So tissue B has the greatest signal intensity curve and जो फिगर 3.6 है तो इसमें डिस्प्ले करता है विच टाइप ऑफ रिलैक्सेशन कर्व, कौन सा रिलैक्सेशन कर्व है। फ्लिप एंगल दिया गया है, सिग्नल इंटेंसिटी दी गई है और टिश्यूज़ की जो दिया गया है इंटेंसिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे T2 रिलैक्सेशन कर्व शो किया जा रहा है फ्लिप एंगल और सिग्नल इंटेंसिटी के हिसाब से। सो ये एक्सरसाइज है आप लोग के लिए। इसमें रिलैक्सेशन टाइम्स T1 एंड T2 टाइम्स जो अभी हम लोग ने पढ़े थे उसको इसमें आप लोग को याद करके लिखना है। एक बार में नहीं होगा, 2-4 बार रिवाइज कीजिए, देन यू विल गेट इट करेक्ट। आपको अभी कीजिए इसको, देन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं आपको दूंगी आंसर्स के साथ। अभी आप लोग ट्राई कीजिए, देन आई विल गिव यू, ओके। एंड हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं इमेज प्रोडक्शन ग्रेडियंट्स के बारे में, स्पेशियल इनकोडिंग, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के स्पेस, इमेज क्वालिटी एंड इमेज पैरामीटर्स, इमेज एक्विजिशन के बारे में। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग लाइक नहीं करते हैं एंड आपको ऐसे ही क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि एक्चुअली में एग्जाम्स में आते हैं। एंड टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये जो चार्ट है आप लोग ट्राई कीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं एंड ये आपको याद होना चाहिए। एंड रिवाइज कीजिए इसको, ओके।